देने का आग्रह उनकी तरफ से होता है तो प्राइस बैरियर खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है, तो बच्चे की फीस चाहे जितनी भी हो, मैं जाके स्कूल में कम करने के लिए तो नहीं बोलूंगा ना कि सर फीस थोड़ा ज्यादा है, सर दूसरा स्कूल वाला कम लेता है, आप थोड़ा कम कर दिए। क्यों? कि स्कूल मेरे से फीस नहीं मांग रहा है, मुझे अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, तो जो स्कूल फीस मांगेगा मुझे वो देना पड़ेगा। फिर वहां प्राइस बैरियर खत्म हो जाता है। तो अगर खरीदने जी जैसे अपन बोलते हैं अपना जो प्रोडक्ट है इनोवा है, करायु है, अमेज़न है, तो बोलते हैं यही सारी चीजें कि एक सारे लोगों पे काम कैसे कर सकती है? बिल्कुल, बहुत ही सही है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। तो उनको बताने की ज़रूरत ये है कि जैसे मैंने अभी-अभी जो बताया कि सबके शरीर की संरचना अलग होती है, लेकिन शरीर तो सबका एक ही होता है ना, सबके शरीर में सारे सिस्टम एक ही होते हैं। सबके शरीर में जो सिस्टम होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में कि हमारा शरीर जो है ना उसकी संरचना कैसी होती है। एक सेल होता है, एक जिसको हम सेल कहते हैं हिंदी में, जिसे हम कोशिका कहते हैं। एक सेल से बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं। तो ये तो सबके अंदर कॉमन है। अब अगर मान लीजिए कि किसी को सांस में दिक्कत है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना तो पूरे 140 करोड़ लोगों को इफेक्ट किया था, वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता था। तो उसकी जो वैक्सीन बनाई गई वो तो यूनिवर्सल ही बनाई गई ना, एक ही वैक्सीन सबके लिए दिया गया था। ऐसा तो नहीं था कि आदमी का ब्लड ग्रुप चेक करते थे, इसको अलग दो, इसको अलग दो, इसका एज अलग है तो इसको अलग, ऐसा तो नहीं था। वैक्सीन जो बनाई गई वो तो यूनिवर्सल ही थी, वो 140 करोड़ लोगों के हिसाब से ही डेवलप की थी और सब पे काम भी करता था। तो इसीलिए जब कोई प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस के लिए बनाया जा रहा है तो सबके ऊपर वो काम करेगा। हाँ, उसके असर होने का समय अलग-अलग हो सकता है। किसी पे वो इमीडिएट आपको असर दिखाएगा, किसी पे हो सकता है 4 दिन बाद दिखाएगा। ये उनके शारीरिक संरचना के कारण होता है, लेकिन असर सब पे दिखाता है। कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपको बुखार हो गया, तो हम मार्केट में जाकर एक पैरासिटामोल की गोली खाते हैं, P650 खा लेते हैं या 500 खा लेते हैं। तो वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग थोड़ी बनाया जाता है। वो 140 करोड़ लोगों के लिए एक ही पैरासिटामोल बनाया है। वो सब पे काम करेगा। लेकिन किसी पे हो सकता है 2 घंटे में काम कर ले, किसी पे 4 घंटे में काम करे, काम सब पे ही करेगा। तो सारे फॉर्मूलेशन तो इसी तरह बनाए जाते हैं कि वो यूनिवर्सल ही होते हैं। तो इसी तरह हमारा सबके ऊपर काम करेगा। तो दिक्कत कहाँ पर है? जी सर, जब अपन यही बात बोलते हैं सर तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी का तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है वो दे रही है लिखित में कि नहीं ये जो सारे प्रोडक्ट सभी पे काम करेगा। ये तो आपने मुँह से बोला मैंने सुना। सर्टिफिकेट डेफिनेटली हमारे पास है मैम। वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया जिस हमारे सारे प्रोडक्ट के हमारे पास रिसर्च पेपर है, हमारे सारे प्रोडक्ट के हमारे पास सर्टिफिकेशन। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम देंगे, बात घूम पे वही आ जाती है जो मैंने अभी बताया था कि आप मार्केट में जब कोई बुखार की दवा खरीदने जाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चेक करते हैं क्या कि इस पे कंपोजिशन क्या है? नहीं करते हैं ना मैम। जब आप एक कोई विटामिन हॉर्लिक्स खरीदने जाते हैं या कॉम्प्लान खरीदने जाते हैं तो उस कंपनी से उसका सर्टिफिकेशन चेक करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये जैसा परिवेश सर ने अभी बताया, ये आपके पर्सनल बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। कोई दुनिया में किसी, आप खुद सोचो ना कि आपने आज तक हजारों दवाइयां खरीदी होंगी, किसी कंपनी का डिटेल मांगने गए हैं क्या? या कभी आपने कॉम्प्लान खरीदा होगा, हॉर्लिक्स खरीदा होगा, तो उसका आप मांगने थोड़ी जाते कि इसका सर्टिफिकेट दो, है ना? जी सर। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो, और लोगों से ये प्रश्न पूछिए। मैंने हमेशा ये जो मैंने आपको बताया ना, कन्वर्सेशन में अगर आप कमांड करना चाहते हैं, किसी भी बातचीत पे अगर आप कमांड करना चाहते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने के बजाय पलट के प्रश्न पूछिए। पुट अ क्वेश्चन ऑन अ क्वेश्चन। जवाब देने की जिम्मेदारी सामने वाले को दीजिए। आपसे सामने वाले ने पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या, तो उनको बोलिए कि जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके घर में कोई बीमार होता होगा तो आप दवा खरीदते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेते हैं क्या? आप उनसे पूछिए, आप सर्टिफिकेट लेते हैं क्या? उनसे प्रश्न पूछिए। आप कोई मार्केट में न्यूट्रिशन खरीदने जाते हैं, आप हॉर्लिक्स खरीदते हैं, आप कॉम्प्लान खरीदते होंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं। जब आप न्यूट्रिशन खरीदते हैं तो उस कंपनी को फोन करके बोलते हैं क्या कि इसका सर्टिफिकेट मेरे को मेल करो, तभी मैं यूज करूंगी? ऐसा तो नहीं करते ना। क्योंकि जब प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो हर चीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आए उनको वो पहले चेक करती है। गवर्नमेंट के अथॉरिटीज होती है, जैसे FSSAI होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है,
तो हमारे जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं ये ऐसे हम अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते, क्योंकि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के लैब में पहले वो प्रोडक्ट जाता है, गवर्नमेंट उसको चेक करती है, उसको सेफ्टी को देखती है, उसको लगता है कि लोग खा सकते हैं, तब जाके वो मार्केट में लाने के लिए देती है। ऐसे कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट घर में बना के सड़क पे नहीं बेच सकता। और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बैच नंबर होता है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर FSSAI की अप्रूवल होती है। तो FSSAI ने अगर हमारे प्रोडक्ट को अप्रूव किया है, यानी गवर्नमेंट की अप्रूवल है, यानी हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखा दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज देखने के बाद ही गवर्नमेंट हमको अप्रूव करती है कि आप मार्केट में बेच सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट के साथ होता है। तो जब गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव कर दिया तो आपको अलग से हर इंसान को सर्टिफिकेट दिखाने की तो जरूरत नहीं है क्या? जी सर। जी मैम, और बताएं। सर दवाई के बारे में या मतलब लोग अमूमन जब लोगों से बात करते हैं तो वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बोल के तो बात शुरुआत ही नहीं करते, वो बीमारी से आगाज करते हैं। तो बहुत सारे सवाल लाजमी है कि आ ही जाएंगे, और दवाई से शुरुआत करने के बाद अपने आप को आगे चल के सवालों की कतार में डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो अगर हमारे ट्रेनिंग्स का यही रेलेवेंस है कि ट्रेनिंग्स में हम सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को बताते हैं कि एक न्यूट्रिशन और एक मेडिसिन में क्या फर्क है। काम दोनों ही शरीर को स्वस्थ करने का ही करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। हम न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम डायरेक्ट जो हमारी तकलीफें होती हैं उनके कारणों पे काम करते हैं, जो डिफिशियंसी होती है हम उन पे काम करते हैं। ये चीजें अगर आप ट्रेनिंग के माध्यम से समझ लेते हैं तो आप अकॉर्डिंगली बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मान लो कि किसी को बुखार हो गया, तो अगर आप मेडिसिन के तौर पे जाएंगे तो आपको एक पैरासीटामोल की गोली दे दी जाती है और वो आपके टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि बुखार आया क्यों? बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती। बुखार हमारे शरीर का एक अलार्मिंग सिस्टम होता है कि अगर शरीर में कुछ अनयूजुअल है, कहीं कोई इन्फेक्शन है या कहीं कोई बाहर से कोई पैरासिटामोल ये पैरासाइट का या बैक्टीरिया का कुछ अटैक हुआ है हमारे बॉडी पे, तो वो हमें अलार्म करने के लिए हमारा टेम्परेचर राइज करता है। एट द सेम टाइम हमारा टेम्परेचर इसलिए राइज करता है कि वो गर्म टेम्परेचर के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हमने कारण का पता किया नहीं, हमने जस्ट अलार्म को बंद कर दिया। ये तो सही नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या करता है, उस कारण को पता करता है कि बुखार हुआ क्यों। कि इसको मच्छर ने काट लिया तो पता चला इसके शरीर में मलेरिया के कीटाणु आ गए, तो मलेरिया के कीटाणु को मार दो, मलेरिया का कीटाणु मर जाएगा तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। पता चला पेट में कहीं पे अल्सर हो गया, उसकी वजह से इसको बुखार आया है, तो अल्सर को अगर हम ट्रीट कर देंगे तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन यही करती है कि आपके जो समस्या है उस समस्या के कारण को दूर कर देती है। समस्या का कारण दूर हो जाता है तो समस्या अपने आप दूर हो जाती है। जब इस तरीके से आप समझा के लोगों को बात करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लोगों को बात समझ में आती है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है, जब आप सेल्स में है ना सर, तो सेल्स में आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। तो आपको पहले नहीं बता देना है ना। सेल्स का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को पिच कर पाते हैं तो ही सेल्स होता है। और अगर कॉन्फिडेंटली पिच नहीं कर पाते हैं तो फिर लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं। इट इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल अबाउट योर आपका अप्रोच कैसा है। और आपका अप्रोच सही है तो प्रोडक्ट भी काम करते हैं। इसके ऊपर एक प्लासिबो के ऊपर भी हम लोग परिवेश सर लोगों को बता सकते हैं कि प्रोडक्ट तभी काम करते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले के अंदर डाला तो फिर आपका सेल कंप्लीट। और अगर आपका कॉन्फिडेंस उनको नहीं दिखता तो फिर कंफ्यूज लोगों से कभी सेल नहीं होता है, कोई नहीं खरीदता, आप भी नहीं खरीदे, है ना। टाइम टू टाइम आते हैं, परिवेश सर बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। तो इन चीजों को अगर आप अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो बहुत आराम से सेल होता है। और सेल मत कीजिए, सेल हमेशा ऐसा कोशिश कीजिए ना कि रिक्वायरमेंट क्रिएट करें। जब आप रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो लोग अपने आप खरीद लेते हैं, उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब लोग खरीदते हैं तो प्राइस बैरियर भी नहीं आता, है ना। इस दुनिया में लोग कैंसर की दवाई खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? हालांकि डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि चांसेस 10% के हैं, फिर भी लोग लाखों रुपए की दवाई खरीदते हैं। वहां कोई पैसा नहीं बोलता कि महंगा है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो खुद खरीद रहे हैं, उनको जरूरत है। हालांकि वहां कोई गारंटी भी नहीं है। वो कहता है 90% चांस है कि आपका पेशेंट नहीं रहेगा, 10% ही चांस है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 5 लाख रुपए लगेंगे, लोग लगाते हैं, घर बेच के और जमीन बेच के भी लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी होती है। डॉक्टर उनको जाके नहीं बोलता खरीद लो, ऐसा नहीं करता। डॉक्टर बोलता है ये रेमेडी है, इससे शायद आपका आदमी ठीक हो जाए, देख लो, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। तो लोग लेते हैं। हमेशा रिक्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। जब सामने से आग्रह आएगा तो प्राइस खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। दैट्स ऑल।